Good morning, student. Welcome back to our EVS class for class 5, chapter number 1, super senses. Okay, so this chapter we have learned in our previous class, and now we are going to we will study, or we can say we will revise this chapter. Okay, so let's start. Here is, has this ever happened to you? You have seen the paragraph 1 of this chapter. Here written some words like has this ever happened to you. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो है कुछ ऐसे इंसिडेंट यहाँ शो किए गए हैं जिनको आपको देखकर बताना है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3 फ्रेंड्स हैं, है ना। 2 गर्ल्स सिटिंग ऑन दी ग्राउंड एंड अ बॉय स्टैंडिंग असाइड। एंड क्या है यहाँ पर, एक बर्ड है ना। और ये जो बर्ड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है वो इनसे कुछ छीन कर, इनसे जो है इनके पास कुछ था जिसे वो छीन कर उड़ गया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, ये आपको रिकॉल करना है। क्या कभी ऐसा हुआ है? हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आगे हम रीड करते हैं। क्या है, यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपने कभी ऐसा फील किया है या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू वर ईटिंग इन दी प्ले ग्राउंड, आप जो है कभी प्ले ग्राउंड में बैठकर खा रहे हैं कुछ। ठीक है, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। और जो ईगल है वो क्या होता है, फ्लू करते हुए, मतलब वो जो है क्या कर रहा है, वहाँ पर फ्लाई कर रहा है। तो फ्लाई करते हुए नीचे आता है, फ्लू डाउन होता है, एंड टुक अवे योर रोटी, और वो आपकी रोटी छीन कर वो चला जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं या नहीं। अब आगे हम देखते हैं। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। ये तो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, है ना, कि क्या जब हम कोई स्वीट्स या फिर हम कोई खाने की चीज़ें जो है उसे अगर हम क्या कर दें, नीचे ज़मीन में, ग्राउंड में हम अगर गिरा दें, तो कुछ टाइम बाद विद इन अ मिनट हम देखेंगे कि मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। बहुत सारी जो चींटियां हैं वो उन स्वीट्स को, उन फूड जो हमारे फूड पीसेस हैं उन्हें वो कलेक्ट करके क्या है, अपने मतलब हमारे आसपास से जो है वो कलेक्ट करके उसे कहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो ये तो ऐसा हमने देखा है ना, हम सभी जानते हैं, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। एंड अब क्या है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज यू वॉक, आप जो है कभी कोई सोते हुए डॉगी के पास से जब गुजरते हैं, है ना, स्लीपिंग डॉग के पास से जब आप सॉफ्टली वॉक करते हैं, तो उसी टाइम वॉक करते टाइम ही जो हमारा डॉग है वो क्या करता है, सडनली क्या करते हैं, अपने कानों को वो सॉर्ट अप मतलब खड़े कर लेता है वहाँ पर। ठीक है, उसके जो कान हैं वो दोनों खड़े हो जाते हैं सडनली, एट वंस। तो वो ऐसा क्यों हुआ, है ना, इसके रीज़न के बारे में अपन समझेंगे। एंड अब क्या कह रहा है यहाँ पर, हमने 3 केसेस हम यहाँ डिस्कस कर लिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। कब, तब जबकि आप प्लेग्राउंड पर कुछ खा रहे हैं और उस टाइम खाते हुए टाइम जो कोई ईगल आया और आपके हाथ से जो खाना रखा हुआ है आपने उसको वो छीन कर ले गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ होगा तो उसे आप रिकॉल करिए, समझिए कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसे हम आगे बताएंगे। ठीक है, और क्या है कि कुछ जो हम स्वीट्स जो हम खाते हैं उसे हमने जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, है ना, जो हमारे स्वीट्स होते हैं, बिस्किट खाते हैं, वो सारी खाने के बाद उसके जो छोटे छोटे कुछ तो पीस हैं वो ग्राउंड में गिर जाते हैं। तो गिरने के बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वहाँ पर जो है उनमें चींटियाँ आ जाती हैं और चींटियाँ जो है उनको कलेक्ट करके वो कहीं लेकर जाती हैं। ऐसा भी हुआ है, ऐसा सभी के साथ हुआ होगा, है ना। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है
कि जो एक सोते हुए डॉगी के पास हम क्या है सडनली हम सॉफ्टली वॉक करते हैं, तो वॉक करते टाइम जो है वो हमारा डॉगी है वो सडनली उसके कान जो है सॉर्ट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में सोचिए एंड बताइए कि क्यों हुआ है। थिंक एंड टेल। तो हम यहाँ बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए हम इसे रीड करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जो एनिमल्स हैं ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमंस के जैसे ही, हमारे जैसे ही एनिमल्स के पास डिफरेंट सेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसेस की, जो कि हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, है ना, अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंसेस आर अवेलेबल ऑन एनी ह्यूमन बींग। ओके, इन एनी ह्यूमन बींग 5 काइंड्स ऑफ सेंसेस कौन कौन से होते हैं? सी मतलब हम देख सकते हैं, तो हमारी आँखें, है ना, जो हमारा आई साइट है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को हम देख सकते हैं। और हेयर के लिए हमारे जो एयर होते हैं, है ना, उनके थ्रू जो है उनकी हेल्प से हम क्या है चीज़ों को सुन सकते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट, तो टेस्ट के लिए हमारा जो टंग है ना, टंग से हम जो चीज़ें होती हैं जो एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, जो खाने की चीज़ें, उनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा जो फूड है वो स्वीट है, कौन सा बिटर है, कौन सा सॉर है ना। इस तरह से हम जो है टेस्ट के थ्रू, हमारे मतलब टंग के थ्रू टेस्ट करके हम बता सकते हैं, ठीक। और उसके बाद स्मेल, कोई भी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल, अच्छी स्मेल, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेगनेंस जो हम देखते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्रेगरेंस होते हैं, जैसे कि फ्लावर की या फिर किसी परफ्यूम की, अगरबत्ती की, ये जो हमारे फ्रेगरेंस है ये हमें किसके थ्रू हम महसूस करते हैं? वो हमारा नोज़, हमारे नोज़ के थ्रू हम फील करते हैं, ठीक है। एंड फील मतलब जो हम क्या है हमारे स्किन के थ्रू टच फील करते हैं, टच करके हम जो किसी चीज़ को फील करते हैं कि कोई चीज़ कितना ठंडा है, गर्म है ना, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है ना, ये हम बताते हैं। तो वो किसके थ्रू बताते हैं? हम वो हमारे स्किन सेंसिटिविटी के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो ये 5 काइंड ऑफ सेंसेस जो है हमारे ह्यूमंस के बॉडी में अवेलेबल होता है। तो यही 5 काइंड ऑफ सेंसेस जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम एनिमल्स कैन सी, बट जो कुछ एनिमल्स होते हैं दे कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। अगर हम अपनी बात करें तो जनरली हम जो है कितना हम अगर देखें तो 1/2 किलोमीटर तक की जो चीज़ें हैं वो उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसे क्या है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट है क्या। हम दूर की चीज़ों को तो देख पाते हैं, पर जो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनकी साइट मतलब सेंस ऑफ जो साइट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सेंस ऑफ साइट क्या है? स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे जो है वो अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर से वो देख सकता है, ठीक है। सम कैन हेयर इवन दी फैंटेस्ट साउंड, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही फाइन साउंड को भी सुन सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम जो है फाइन साउंड को नहीं सुन सकते, मतलब हमारी जो क्या है सेंस ऑफ हियरिंग कैपेसिटी है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो ये हर्ट्ज वाली बात जो है आप इसे माइंड से निकाल दें, इसे आप जब आप क्या है हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो बस ये समझिए कि हम जो है बहुत ही स्लो साउंड को भी नहीं सुन सकते और बहुत ज़्यादा साउंड को भी नहीं सुन सकते, है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम जो हमारा फाइन जो फैंटेस्ट साउंड होता है उसको सुन सकते हैं और हाई वॉल्यूम वाला साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपने फ्रेंड को स्मेल के थ्रू फाइंड करते हैं। तो जो क्या है एनिमल्स होते हैं कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, ओके।
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फ्रेंड को स्मेल के थ्रू जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। द एनिमल वर्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो जो एनिमल वर्ड्स हैं वो बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसेस हैं ये सारे क्या हैं, उनमें जो है एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन से, जिसे ही हम कह रहे हैं सुपर सेंसेस, ठीक है। तो ये हमने बात की, हमारा पेज नंबर 1 ये यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। अब देखिए जो यहाँ पर क्या हमने बात कर ली कि सुपर सेंसेस क्या होते हैं, द एक्स्ट्रा एंड हाईली डेवलप्ड सेंसेस आर अवेलेबल इन एनिमल्स, इट इज़ नोन एज सुपर सेंसेस, ओके। अब हम यहाँ बात करेंगे इन्हीं सुपर सेंसेस के थ्रू जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत ही दूर की चीज़ों को इजीली देख सकते हैं, एंड जो क्या है कोई भी प्रे है उसे वो पहचान सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो आंट है क्या वो रिकॉग्नाइज कर सकता है अपने फ्रेंड को कि नहीं और किस तरह से, ठीक है। तो an ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आंट है was going along on the ground. अब एक जो आंट है वो अलोंग मतलब खुद ही वहाँ पर अकेला उस ग्राउंड में वो जाता है। उसके बाद इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम दी अदर साइड, और वो देखता है कि उसके बाद जो है जैसे हमने यहाँ बात की कि क्या है एक सिंगल आंट पहले जाएगा उस स्वीट के पास जो फूड हमने ग्राउंड में ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है, वहाँ। उसके बाद जो है वो देखेंगे कि थोड़ी देर बाद बहुत सारे आंट्स का ग्रुप जो है दूसरे साइड से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एंड द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, और जो फर्स्ट आंट है वो क्विकली कम बैक होता है अपने होल में, ठीक है। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इन। अब देखो जो आंट है, जो फर्स्ट आंट है वो कम बैक करता है अपने होल में, और जाने के बाद वहाँ उसे गार्डिंग करता है वो कि जो आंट वहाँ पर आ रहे हैं होल में क्या वो उसी के फ्रेंड हैं या फिर किसी दूसरे ग्रुप के आंट हैं, ठीक है, ये वो रिकॉग्नाइज करता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, जो हमने रीड किए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ हैं। थिंक एंड टेल, क्या करना है हमें, थिंक करना है और टेल करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। हाउ डिड दी गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। अब देखो वो कैसे जानता है, कैसे सब पहचानता है कि वो जो आंट है वो उसकी ही ग्रुप का है, ठीक है। तो कैसे पहचानेगा, बाय दी स्मेल ऑफ दैट आंट। एंड हाउ डिड दी गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। अब वही कि उसमें जो है एक स्पेशल सेंसेस होते हैं, अलग अलग ग्रुप के आंट्स में अलग अलग स्मेल होंगी, है ना, तो उन स्मेल के थ्रू जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ट्राई दिस एंड राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमने पैराग्राफ 2 में हम देख रहे हैं ड्रॉप सम शुगर जैगरी। ये आपको खुद ही ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक। तो आज आप लोग करेंगे क्या कि आप जो है शुगर के छोटे छोटे मतलब हमारा जो शुगर है चीनी उसे हम ग्राउंड में ड्रॉप कर देंगे, या फिर जैगरी यानी हमारा गुड़ या कोई भी स्वीट्स जो हम खाते हैं जनरली, चॉकलेट जो हमारे हैं, टॉफ़ी है ना, वो भी हम वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, वेट करेंगे ड्रॉप करने के बाद अनटिल द आंट्स कम देयर, और उसके बाद तब तक वेट करेंगे जब तक कि चींटियाँ वहाँ पर नहीं आ जाती, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या कुछ क्वेश्चन को बताने हैं। जब हम स्वीट ड्रॉप करेंगे तब आप टाइम देखना, और ड्रॉप करने के बाद जैसे ही आंट आती हैं उस टाइम को देखना कि कितने टाइम बाद वो आंट्स आती हैं। वही यहाँ बता रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दी आंट टू कम। अब कितना समय वो लेते हैं आंट्स वहाँ पर स्वीट्स के पास आने में, ठीक है, वो टाइम आपको यहाँ राइट करना है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर बताना है कि डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। तो क्या यहाँ पर वन सिंगल आंट्स पहले आती है
या फिर ग्रुप ऑफ आंट्स एक साथ आते हैं, ठीक है। एंड वॉट डिड द आंट्स डू विद द फूड, और वो जो आंट है वो फूड के साथ क्या करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आंट जो है फूड को कलेक्ट करके रखती हैं, है ना, कलेक्ट करके जाती हैं। तो वो आपको बताना है कि क्या वो फूड को कलेक्ट करते हैं या फिर वो फूड को वहीं पर खाते हैं या फिर क्या करते हैं, ठीक। और वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और उसके बाद जो है वो कहाँ जाते हैं, वहाँ जहाँ स्वीट गिरा हुआ है वहाँ से वो किस तरफ की ओर जाते हैं, ठीक, ये आपको बताना है। एंड डू दे मूव इन अ लाइन, और क्या डू दे मूव इन अ लाइन और नॉट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं। ये हम 2 पैराग्राफ्स हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।